डकी भाई जो मशहूर यूट्यूबर है, उनके हवाले से इनके केस की अपडेट ये है कि उनकी बेल हो गई है लाहौर हाई कोर्ट से। क्या ये वाकई सच है? हाँ जी, ये खबर आई है हमारे पास कि डकी भाई को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला जी। सादुर रहमान और डकी भाई की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर नाजेबा मवाद अपलोड करने और गैर कानूनी जुए की तशहीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान अलमारूफ डकी भाई की अदालत ने 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज ज़मानत मंजूर कर दी। डकी भाई के केस की ज़मानत की दरख्वास्त पर समात पीर के रोज़ हुई, जिसकी सदारत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने की। समात के दौरान दलाइल सुनने के बाद अदालत ने डकी भाई की ज़मानत मंजूर की और उन्हें मुचलकों की शर्त पर रिहा करने का हुक्म दिया। याद रहे कि डकी भाई पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए गैर कानूनी जुए की एप्लीकेशंस की तशहीर की, जिसके तहत 17 अगस्त की निसफ शब नेशनल क्राइम एजेंसी लाहौर ने रियासत की मुद्दत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब इस खबर को आगे बढ़ाते हैं जी। 17 अगस्त को डकी भाई को गिरफ्तार करने वाले NCCIA के इंस्पेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स और ये क्रैकडाउन में शामिल काफ़ी लोग इस वक्त खुद भी गिरफ्तार हैं। ये देखिए कि डकी भाई का केस जो है वो एक बड़ा भारी केस रहा NCCIA के लिए। और मेरी बात हो रही थी NCCIA के कुछ हुकाम से, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि ये जो क्रैकडाउन था ख़ास तौर पर जुआ ऐप्स के ख़िलाफ़ NCCIA का, ये इतना मुफीद था और इसके इतने मुस्बत असरात आना शुरू हुए थे जो हमने इतने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया और NCCIA को हमने अप्रिशिएट किया। ये इतना ज़बरदस्त काम था और है बिल्कुल कि हकीकी मानों में ये नई नस्ल को जुए जैसी और डिजिटल जुए जैसी लानत से बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही थी NCCIA। मगर कुछ मिसमैनेजमेंट, कुछ पैसे की हवस, ब्राइब वगैरह, लालच और ये कुछ लोग ये पूरी एजेंसी को इसमें से, हाँ जी, जो है ना, आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना ही ठहराना चाहिए और ना ही है। चंद लोगों की वजह से ये पूरे का पूरा एक जो क्रैकडाउन था, ये ऑपरेशन था, ये धुंधला गया, ये रुकसा गया। उस पर भी हमने बड़ी दफ़ा हेडक्वार्टर से भी दरख्वास्त की और हुकाम से भी दरख्वास्त की और फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी से भी दरख्वास्त की कि इसको जनाबे वाला इसको कंटिन्यू रखें, इस सिलसिले को ना रुकने दें। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, आप पोल करवा के देख लें कि NCCIA की कार्रवाइयों से किस हद तक ये लानत जो है ये ख़त्म हुई और रुकी। हमने सर्वेज में ये देखा कि वो बच्चे जो पॉकेट मनी के नाम पे अपने पेरेंट्स से पैसे लेके इन जुआ एप्स पे हार रहे थे और वो जुआ खेल रहे थे, और सादा लोग और मासूम पेरेंट्स जो हैं वो समझ रहे थे कि ये कोई गेम खेल रहे हैं, ये कोई ट्रेडिंग है। और पेरेंट्स को बताया जाता था बच्चों की तरफ से, उन स्टूडेंट्स की तरफ से, कि ये हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब एक डिजिटल दौर है, IT का दौर है, राइट, सोशल मीडिया का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो पेरेंट्स, सादा लोग पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो जदीद तकाजों से हमांग हो रहे हैं और ये बड़ा कुछ सीख रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और थी। ये डिजिटल जुआ था जो भयानक है और एक दलदल मैनुअल जुए से भी। राइट, ये आप देखिए, ये जो है ना, ये कम सही जुआ होता है, घोड़ों की रेस होती है, ये घड़े वाला जुआ होता है। ये मैनुअल जो है वो ताश के पत्तों पे करोड़ों रुपया जो है ना वो जुआ खेला जाता है। कैसीनोस वाला जुआ है, ये जितने क्रिकेट मैचों पे जुआ होता है, ये सबसे खतरनाक चीज है। ये तो हर बच्चे के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया और वो बच्चा जो है ना वो जुआरी बनना शुरू, उस दलदल में फंस जाता है। हाँ जी। फिर क्या होता है इसमें मिस ये होता है, मैं कितने हमारे पास वाकयात ऐसे आए कि इन जुआ ऐप से हारने और जीतने वाली रकम से जो ट्रांजैक्शन होती है, अब वो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके अपने बैंक अकाउंट्स नहीं है, उन्होंने वो रकम जो है वो कहीं मंगवा ली अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, अपने किसी बड़े बहन भाई के अकाउंट में। अब क्या हुआ, वो पूरे के पूरे अकाउंट्स बंद हो गए, वो रकम, और उससे अगर किसी ने फूड पांडा पे, जैज कैश पे, इजी पैसा पे, कहीं पे अगर 500 की अमाउंट भी ट्रांसफर कर दी उस अकाउंट से, वो भी सारे बंद।
एक एक ट्रांजैक्शन में 25-25, 30-30 अकाउंट ही बंद ब्लॉक हो गए। ये जुए की रकम जो है, ये जो है ना इसके ट्रांजैक्शन करने से, ठीक है जी। ऐसी सूरत हाल में ये क्रैकडाउन शुरू हुआ था। वो जिन लोगों ने किया, हमने उनको अप्रिशिएट किया। बाद में उनकी हवस की वजह से, उनकी लालच की वजह से, और कहीं ना कहीं उनको ट्रैप किए जाने से ये सिलसिला मांद पड़ा, रुका। आज ये किरदार जो है, जो सबसे पॉपुलर किरदार हुआ डिजिटल जुआ ऐप के हवाले से, डकी, उसकी जमानत हुई है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दोबारा से बताया नाज़रीन को, ताकि लोगों को मालूम हो। एग्जैक्टली। तो हमने उन तमाम ऑफिसरान को उस वक्त अप्रिशिएट किया। NCCIA पे हमने इतने शोज किए कि ये आप हमारे सामने है, ये एक जिहाद कर रहे हैं, राइट। आप नई नस्ल को बचा रहे हैं। अच्छा, इन्हीं एप्स के ऊपर, जिन एप्स पे ये लोग गिरफ्तार हो रहे थे, इन पे FIRs हो रही थी, इन्हीं एप्स पे इंडिया में क्रैकडाउन शुरू हो गया। मैंने आपको बताया, सुरेश रायना को वहां की एजेंसी ने बुला लिया, बिल्कुल। शेखर धवन को, उनका जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, उसको बुला लिया गया, उन पे FIR दे दी गई। वहां क्रैकडाउन, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां भी ये सिलसिला जारी रहेगा और उसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं वो भी काबू आएंगे, ताकि ये लानत जो है वो हमेशा के लिए उसको जड़ से खत्म किया जा सके। अब ये है कि NCCIA की एक स्ट्रेंथ का भी मामला है। वहां के जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि जितनी आज स्ट्रेंथ है, किसी एक स्टेशन की बात आप मुझसे कर लें, उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है इन तमाम तर जो है ना वो केसेस को डील कर। अदरवाइज तो वहां पे इस तरह की एप्लीकेशंस भी आ रही होती हैं कि जी इसने मेरी तरफ जो है ना वो घूर के देखा है, ऐसी एप्लीकेशन भी आ रही होती हैं। फिर पोर्टल है, उनके पोर्टल के ऊपर ऐसी मुज़हिका खेज दरखास्तें डाली जा रही होती हैं कि जी वो इसने मेरे से सलाम सही नहीं लिया था, इसने जो है ना, 2 दोस्त आपस में कह रहे हैं, एक दोस्त दूसरे को कह रहा है कि अगर थर्सडे को ना मिले तो मैं जान से मार दूंगा, उसने उस पर एप्लीकेशन दे दी कि मुझे धमकी दी है। तो ये भी मामला जो है ना, इस महदूद वसाइल में उन तमाम डायरेक्टर्स ने, IOs ने इन एप्लीकेशंस को भी निपटाना है, जिनकी तादाद हजारों में है। हैट्स ऑफ टू NCCIA, हजारों में है। और आगे ये वाला, मेरा ख्याल है कि NCCIA जब से बनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ओवरऑल मुफीद केस ऑपरेशन था, जिसको हम चाहते हैं कि जारी रहे, जो इख्तिताम तक पहुंचना जरूरी है, जिसके मिसरात हमने देखे, हाँ जी, अब जिसके हमने समरात देखे। और सोशल मीडिया के जमाने में तो बहुत जरूरी है कि इसको डील करके एग्जीक्यूशन पे लेके जाया जाए। बिल्कुल दुरुस्त।